हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ट्यूबर। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कई सारे एग्जाम्स में आए हुए भी हैं और नहीं भी आए हैं, बट ये सारी क्रिटिकल कमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ओके, जो शेक्सपियर के बारे में अलग अलग राइटर्स की जो थॉट्स थी, जो उन्होंने कमेंट किया था शेक्सपियर के बारे में, तो उससे भी क्वेश्चंस हमारे टीजीटी पीजीटी दोनों में आ सकते हैं, आते भी हैं। तो एक्चुअली मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था केवल टीजीटी का, बट शेक्सपियर जो है वो हमारे पीजीटी के सिलेबस में भी हैं, तो पीजीटी वाले भी इसको देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। योर फर्स्ट कमेंट इज़ ही इज़ अ यूनिवर्सल पोएट। यूनिवर्सल पोएट किसने कहा था? डब्ल्यू जे लॉन्ग ने शेक्सपियर को कहा था कि ही इज़ अ यूनिवर्सल पोएट। ओके, एंड नेक्स्ट इज ही ब्रीथेड अपॉन डेड बॉडीज एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ। तो ये किसने कहा था इनके बारे में? R.W. इमर्सन ने। ही ब्रीथेड अपॉन डेड बॉडीज एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ। मतलब इनकी राइटिंग्स ऐसी होती थी, इस वजह से ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। और मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, यानी कि मैरिड मीन्स होता है असंख्य, मतलब असंख्य दिमागों वाले, जो माइंड वाले शेक्सपियर हैं, ऐसा इन्हें सेस्टी कॉलरिज ने कहा। एंड नेक्स्ट आपका स्वीट स्वान ऑफ एवन। स्वीट स्वान किसने कहा? एवन का स्वीट स्वान इन्हें बेन जॉनसन सर ने कहा। एंड नेक्स्ट आपका कमेंट है, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। वो केवल एक एज के राइटर नहीं है, बल्कि वो सारे एज के, मतलब हर एज में चलने वाले, किसी पर्टिकुलर एज के वो राइटर नहीं है, ऐसा इन्होंने बेन जॉनसन सर ने इनके बारे में कमेंट दिया था। तो नेक्स्ट आपका है, आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी। ये भी इन्होंने बेन जॉनसन सर ने कहा था इनके बारे में। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कमेंट अबाउट शेक्सपियर। सो प्लीज़ इसको जो है ज़रूर देख लीजिएगा फिर से। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक कई बार मैनी टाइम्स एग्जाम्स में आ चुके हैं क्वेश्चन। बेन जॉनसन सर ने, बेन जॉनसन के बहुत सारे कमेंट जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, और मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल कमेंट्स जो है वो बेन जॉनसन ने ही इनके बारे में दिया हुआ है। तो स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक बेन जॉनसन ने बोला था शेक्सपियर को। एंड सोल ऑफ द एज, द अपलॉज, डिलाइट, द वंडर ऑफ हर स्टेज, ये सारी चीज़ें बेन जॉनसन सर ने इनके बारे में बोली थी। आई एडमायर हिम मीन्स बेन जॉनसन को कहा गया है। बट आई लव शेक्सपियर, ये किसने कहा? जॉन ड्राइडर ने। जॉन ड्राइडर ने कहा कि मैं एडमायर करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ बेन जॉनसन की, मैं उन्हें मानता हूँ, बट आई लव शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर को पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। आई लव शेक्सपियर। लव शेक्सपियर मीन्स कि शेक्सपियर को नहीं प्यार करते थे, उनके जो वर्क्स थे, उनके जो वे था राइटिंग का, वो इन्हें बहुत पसंद था। ओके, अदर्स अबाइट, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, अदर्स है ये, इसको सही कर लीजिएगा। अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, ये लाइन बोली गई है मैथ्यू अर्नोल्ड सर के द्वारा। एंड शेक्सपियर इज़ अ ड्रंकन सेविज विथ सम इमेजिनेशन हुज, अगेन हियर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, हुज WHOSE होगा, यहाँ पे W मिसप्रिंट हो गया। हुज प्लेज प्लीज ओनली इन लंदन एंड कैनेडा, ये वोल्टायर ने इनके बारे में कहा था कि शेक्सपियर इज़ अ ड्रंकन सेविज, मतलब इनको थोड़ा सा गलत बोला गया इनके बारे में। विथ सम इमेजिनेशन हुज प्लेज प्लीज ओनली इन लंदन एंड कैनेडा, केवल ऐसे ऐसे ही ये सेवेज, ऐसे ही ड्रंकन सेवेज हैं जिनकी इमेजिनेशन, कुछ इमेजिनेशन प्लेस जो है वो केवल लंदन और कनाडा में ही पसंद की जा सकती है, मतलब कनाडा और लंदन में ही लोगों को खुश कर सकते हैं इनके प्लेस। वोल्टायर सर ने इनके बारे में बोला ऐसा। ओके, नेक्स्ट आपका है, अ टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड। ओके, ये एक कहते हैं ना कि शेर की खाल में कोई और ही है, तो इस तरीके का जो सेंटेंस है ये इन्होंने रॉबर्ट ग्रीन ने इनके बारे में दिया था। एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इन्होंने कहा था रॉबर्ट ग्रीन ने। रॉबर्ट ग्रीन के भी कमेंट्स बहुत आते हैं शेक्सपियर को लेकर के कि रॉबर्ट ग्रीन एंड बेन जॉनसन टू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट critical commentator who has given the comment about Shakespeare. सो अपस्टार्ट क्रो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन कई बार एग्जाम में आ चुकी है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अपस्टार्ट क्रो विद द
ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स इन ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट। इन्होंने अपने इस वर्क में इनके बारे में ये जिक्र किया था। शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इन इनकारनेशन टू द आई ऑफ गॉड, ये लॉरेंस ओलिवर ने इनके बारे में बोला था। शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इनकारनेशन टू द आई ऑफ गॉड, ओके, द ग्रेटेस्ट जीनियस एंड परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोड्यूस्ड। ये इन्होंने एस.टी. कॉलरिज सर ने कहा था इनके बारे में, द ग्रेटेस्ट जीनियस, बहुत ही महानतम बुद्धिमान व्यक्ति, शायद ह्यूमन नेचर, ऐसे ह्यूमन नेचर वाला जो अभी तक मतलब प्रोड्यूस ही नहीं हुआ था, ये ऐसा इनके बारे में एस.टी. कॉलरिज सर ने कहा था। डेंटे एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड, डेंटे और शेक्सपियर ने मॉडर्न वर्ल्ड को डिवाइड किया बिटवीन देम, अपने बीच में। देयर इज़ नो थर्ड, मतलब इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं था जो जिस तरह से इन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो है वर्ल्ड को डिवाइड किया था बिट, ओके। तो ये लाइनें जो हैं टी.एस. इलियट के द्वारा बोली गई इनके बारे में। इफ़ यू विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड रीड शेक्सपियर, ओके। यदि हमारी इच्छा है, इफ़ यू विश टू नो, जानने की, द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस, किसी की ह्यूमन के किसी जीनियस के उसके फोर्स के बारे में जानने की अगर हमारी इच्छा है तो हमें शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए, ऐसा कहा विलियम हैजलिट ने, ओके। शेक्सपियर के बारे में। आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, इनको जॉन मिल्टन सर ने कहा है। ये चीज़ें आप थोड़ा माइंड में अपने रखिएगा। कुछ लाइनें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। नेक्स्ट आपका है डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम, ये भी मिल्टन सर ने इनके बारे में बोला। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियसेस दैट एवर एग्जिस्ट, ये इन्होंने होरेक वॉलपोल ने इनके बारे में बोला था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस, ये मतलब बहुत महानतम जीनियसेस में से एक थे, जैसा शायद ही कभी कोई एग्जिस्ट रहा हो, किसी और का एग्जिस्टेंस रहा हो जैसा शेक्सपियर का है। तो ये होरेक वॉलपोल ने इनके बारे में बोला था। शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट कॉपीड बी, शेक्सपियर की जो मैजिक है, मैजिक मीन्स इनकी जो वे है, जो राइटिंग्स का वे है, जिस मैजिक मतलब जिस तरीके से लिखते हैं वो कोई भी कॉपी किया ही नहीं जा सकता है इनकी लिखने के तरीके को। जिस तरह से शेक्सपियर ने लिखा, जिस तरह से प्लेज लिखे, पोएम्स लिखे, तो इनके वर्क्स को कोई भी कॉपी नहीं किया जा सकता है किसी भी तरीके से, ओके। तो ये थे कुछ शेक्सपियर से रिलेटेड क्रिटिकल कमेंट्स, जिनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट from it, okay। It is a very very important critical comments which you will take a screenshot, okay। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो इसके अलावा मैं कुछ और भी क्वेश्चन बताने की जिक्र करने वाली हूँ, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके राइटर्स के बारे में भी चलिए जान लेते हैं, ओके। विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके राइटर्स के बारे में जानते हैं। ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट्स ही लेकर मैं आई हूँ, सारे नहीं, वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं इनकी। तो चलिए देखते हैं। हैमलेट एंड एडिपस जो है वो अर्नेस्ट जोन्स के द्वारा लिखी गई इनकी। एंड हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई। ऐसे ही आप रिवीजन कर लेंगे, केवल देख ही लेंगे इस वीडियो को तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, ओके। ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री, ये बुक ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री करके एसी ब्रेडले के द्वारा लिखी गई। एंड नेक्स्ट आपका है द व्हील ऑफ फायर, ये विल्सन नाइट के द्वारा लिखा गया। अ क्राउन ऑफ लाइफ, विल्सन नाइट के द्वारा लिखा गया, ओके। अ नोटबुक ऑन विलियम शेक्सपियर, ये आपका मिस एडिथ साइटवे, ओके, के द्वारा लिखा गया। द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑडियंस ऑन शेक्सपियरियन ड्रामास, ये आपका रॉबर्ट ब्रिजेस के द्वारा लिखा गया, ओके। रॉबर्ट ब्रिज के द्वारा लिखा गया था ये। तो नेक्स्ट आपका है शेक्सपियरियन कॉमेडी। देखिए ये आपके आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते भी हैं, ओके। शेक्सपियरियन कॉमेडी H.B. चार्ल्टन के द्वारा लिखा गया। और शेक्सपियरियन ट्रेजिडी देखिए थोड़ा सा ये वो हो गया, मिक्स हो गया वर्ड्स।
शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है वो भी एच.बी. चार्ल्टन के द्वारा लिखा गया। एंड इसी नाम से एक और ट्रेजेडी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी करके ए.सी. ब्रैडले के द्वारा लिखा गया। ओके, जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी आपकी ए.सी. ब्रैडले के द्वारा है, बस इससे आप डिफ्रेंसिएशन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं दोनों में कि कौन सा ए.सी. ब्रैडले का है कौन सा ये है। तो मे बी वहाँ पे दोनों का नाम तो देगा नहीं, अगर दोनों का नाम देता है तो फिर इनकी वो ए सन देगा, किस सन में लिखा गया। तो ए.सी. ब्रैडले के द्वारा शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी गई आपकी 1904 में ए.सी. ब्रैडले के द्वारा, और एच.बी. चार्ल्टन के द्वारा लिखा गया था 1948 में। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एच.बी. चार्ल्टन ने जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी वो 1948 में लिखी एंड ए.सी. ब्रैडले ने 1904 में लिखा। ओके, गॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिस्ट आर्टिस्ट। ये लिखा था इन्होंने R.G. मोल्टन ने। नेक्स्ट आपका है शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, प्रोफेसर डाउडन ने लिखा है इनके बारे में। शेक्सपियर एंड हिज प्रेडिसर्स, ये बुक लिखी थी फ्रेडरिक बॉस ने। ऑन नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ, थॉमस डी क्विंसी ने लिखा ये। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्ले, हैजलिट ने लिखा, विलियम हैजलिट ने। द कैट एंड शेक्सपियर, ये राजा राव ने लिखा, एक मेटाफिजिकल कॉमेडी है। ओके, राजा राव की तरह लिखी गई थी ये, द कैट एंड शेक्सपियर। सम अकाउंट्स ऑन द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर, ये आपकी लिखी गई निकोलस रो के द्वारा। एंड द फूल्स ऑफ शेक्सपियर, ये वार्डरे फेडरिक के द्वारा लिखा गया। ओके, तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड इनके राइटर्स। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ओके, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक्स और इनके राइटर्स के नेम है। ओके, और तो मैं अपना वीडियो यहीं पे क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में शेक्सपियर से रिलेटेड जो भी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो सब मैं लेकर के आऊँगी आपके लिए 1 बाय 1। सो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, और टच में रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। तो सारे क्वेश्चंस मैं एग्जाम के पहले ही सारे कुछ कंप्लीट करवा दूँगी। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी टू द पॉइंट। कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है मुझे, पैराग्राफ वाइज या समरी वाइज या कुछ भी ऐसा नहीं होता। टू द पॉइंट क्वेश्चन जैसे आते हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं है उतना डिटेल स्टडी करने का, तो केवल आपको रिवीजन करना है। तो चैनल में बने रहिएगा। ओके, थैंक यू।